दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को दिया जाएगा 5 लाख रुपए का बीमा। ये आपको बता दें कि मोदी सरकार ने कोरोना से अनाथ होने वाले बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये जानकारी दी है। केंद्र सरकार के ऐलान के मुताबिक 18 साल की आयु तक के उन बच्चों को 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा जो कोरोना वायरस महामारी के कारण अनाथ हो गए थे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रीमियम का भुगतान प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात स्थिति राहत कोष से किया जाएगा। फिलहाल अनुराग ठाकुर ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए कदमों पर एक सरकारी वेबसाइट के लिंक के साथ ट्विटर पर योजना का विवरण पोस्ट किया है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है और कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के लिए 5 लाख रुपए के बीमे का फैसला ले लिया। और ये बड़ी खबर, मोदी सरकार ने खेला बड़ा दांव, अब राज्यों को मिलेगा ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार, कैबिनेट ने विधेयक पर लगा दी मुहर। ये आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार इसी सप्ताह ओबीसी आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को संसद में पेश कर सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इस विधेयक में राज्यों को ओबीसी की सूची तैयार करने का अधिकार फिर से देने का प्रावधान है। सूत्रों ने ये जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को इसे मंजूरी प्रदान कर दी गई। दरअसल ये विधेयक इसलिए लाना पड़ा क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की सूची तैयार करने पर राज्यों के अधिकार पर रोक लगा दी थी। राज्य सरकारें ओबीसी की सूची का निर्धारण खुद करती हैं, जबकि केंद्रीय सेवाओं के लिए केंद्र अलग से करता है। दरअसल न्यायालय ने 5 मई के बहुमत आधारित फैसले की समीक्षा करने की केंद्र की याचिका को खारिज कर दिया था। आपको बता दें कि अब मोदी सरकार ने इसे कैबिनेट में अपनी मंजूरी दे दी है और मोदी सरकार अब इस विधेयक को जल्द ही संसद में पेश करेगी। और ये बड़ी खबर, प्रशांत किशोर ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रमुख सलाहकार के पद से दिया इस्तीफा, बोले चाहता हूं ब्रेक। ये आपको बता दें कि कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों के बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रमुख सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया। प्रशांत किशोर ने यह इस्तीफा ऐसे वक्त में दिया है जब अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। बता दें कि इसी साल 1 मार्च को प्रशांत किशोर अमरिंदर सिंह के प्रिंसिपल एडवाइजर बने थे और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था। प्रशांत किशोर ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रमुख सलाहकार के पद से यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि उन्होंने सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका से अस्थायी ब्रेक लेने का फैसला किया है। बता दें कि ऐसी अटकलें हैं कि प्रशांत किशोर कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं, जिसे लेकर राहुल गांधी ने कई बैठकें भी की हैं। और ये बड़ी खबर, पूरे देश में तिरंगा रैली निकालेंगे किसान, 15 अगस्त को किसान मजदूर आजादी संग्राम दिवस मनाने का किया ऐलान। ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों की खिलाफत कर रहे किसान 15 अगस्त को किसान मजदूर आजादी संग्राम दिवस मनाने की तैयारी में है। इस दिन किसानों की पूरे देश में तिरंगा मार्च निकालने की भी योजना है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को इस बात का ऐलान कर दिया। 40 किसान संगठनों के इस मोर्चा की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि 15 अगस्त को ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालयों पर सभी किसान और मजदूर तिरंगा यात्रा निकालेंगे। इस दौरान राष्ट्रीय झंडा लेकर सभी साइकिल, बाइक, बैलगाड़ी और ट्रैक्टर पर सवार होकर सभी निकलेंगे। गौरतलब है कि कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान जंतर मंतर पर अपनी संसद चला रहे हैं। गौरतलब है कि किसान संसद का बुधवार को 10वां दिन था। इस दिन किसानों ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ संकल्प पारित किया। इसके अलावा वायु प्रदूषण और विद्युत सुधार बिल के खिलाफ भी संकल्प पारित किया गया। इसके अलावा किसानों की संसद में कृषि उत्पादों की एमएसपी की कानूनी गारंटी देने वाला एक बिल भी पेश किया गया। इस दौरान विभिन्न वक्ताओं ने किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य न मिलने के मौजूदा सिस्टम की विफलता को गिनाया। आपको बता दें कि गौरतलब है कि पिछले साल नवंबर से ही 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान ये संसद चला रहे हैं। अब किसानों ने ऐलान कर दिया है कि 15 अगस्त को किसान मजदूर आजादी संग्राम दिवस मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस दिन किसानों की पूरे देश में तिरंगा मार्च निकालने की योजना है।
अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने जारी किए सख्त निर्देश, त्योहारों पर न जुटने पाए भीड़, कड़ाई से प्रतिबंधों का पालन कराएं राज्य सरकार। ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने त्योहारों को लेकर राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं। इसमें विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। राज्यों से कहा गया है कि अगस्त से अक्टूबर के बीच पड़ने वाले विभिन्न त्योहारों पर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। जारी दिशा निर्देश में हाल ही में कुछ राज्यों में बढ़ते कोरोना केसेस पर भी चिंता जताई गई है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि मध्य अगस्त से मध्य अक्टूबर तक कई त्योहार पड़ने वाले हैं। 19 अगस्त को मुहर्रम, 30 अगस्त को जन्माष्टमी, 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी और अक्टूबर में 5 से 15 तारीख के बीच दुर्गा पूजा रहेगी। इन सभी त्योहारों पर बड़ी संख्या में लोगों की जुटने की संभावना रहती है। ऐसे में राज्यों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वह स्थानीय स्तर पर कड़ाई के साथ सभी प्रतिबंध लागू करें, साथ ही प्रयास करें कि इस दौरान कहीं पर भी भीड़ इकट्ठा ना हो पाए। अगली बड़ी खबर, कश्मीर पर पाकिस्तान ने फिर उगला जहर, यूएन को लिखी चिट्ठी, कहा आर्टिकल 370 बहाल करवाइए, भारत पर फोड़ा ठीकरा। ये आपको बता दें कि कश्मीर को लेकर अक्सर नापाक साजिश करने वाले पाकिस्तान ने एक बार फिर से जहर उगल दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र को एक और पत्र लिखकर इस बात पर जोर दिया है कि संपर्क और नतीजे आधारित बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बनाने की जिम्मेदारी भारत पर है और नई दिल्ली को जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 या फिर इसके बाद उठाए गए कदमों को वापस लेना चाहिए। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को भारत द्वारा निरस्त किए जाने के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासचिव को लिखे पत्र में यह बात कही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में 370 धारा फिर से बहाल होनी चाहिए। इस मैटर में आपका क्या कहना है? क्या 370 फिर से बहाल होना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, आर्टिकल 370 हटने की बरसी पर बोली महबूबा मुफ्ती, बीजेपी जश्न मना रही और कश्मीर शोक में है। ये आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के हटाए जाने की आज दूसरी बरसी है। इस मौके पर जम्मू और कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला और कहा कि बीजेपी जश्न मना रही है जबकि कश्मीर में शोक मनाया जा रहा है। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया था और पूर्ववर्ती राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए आज शोक का दिन है। बीजेपी सरकार ने 2019 में उत्पीड़न और बर्बरता शुरू की। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी जश्न मना रही है जबकि कश्मीर शोक मना रहा है। हम इसका विरोध करेंगे। हम सरकार को बाहरी आयामों को संबोधित करने के लिए पाकिस्तान से बात करने के लिए मजबूर करेंगे। अगली बड़ी खबर, यूपी के इतिहास में पहली बार अपराधियों में डर, मुख्यमंत्री योगी के काम की पीएम मोदी ने की जमकर तारीफ। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राज्य की योगी सरकार की जमकर तारीफ की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन लोगों ने यूपी को नहीं बल्कि खुद को समृद्ध करने का काम किया। उन्होंने कहा कि यूपी की डबल इंजन सरकार ने प्रदेश को देखने का दुनिया भर का नजरिया बदला है। ये राज्य समर्थ प्रदेश बन सकता है। ये आत्मविश्वास बीते कुछ सालों में पैदा हुआ है। यूपी के इतिहास में पहली बार अपराधियों में भय का माहौल पैदा हुआ है। गरीबों और कमजोरों को डराने सताने वाले और अवैध कब्जे करने वालों के मन में अब भय पैदा हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि जिस व्यवस्था को भाई भतीजावाद और करप्शन की लत लग गई थी उसमें सार्थक बदलाव की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि आज ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जनता के लाभ का पैसा सीधा उनके खातों में पहुंचे। उत्तर प्रदेश निवेश का केंद्र बन रहा है। दुनिया भर की कंपनियां यहां निवेश करना चाहती हैं। उत्तर प्रदेश के परिश्रमी लोग आत्मनिर्भर भारत का आधार हैं। आज हम आजादी के 75 साल पूरे होने का पर्व मना रहे हैं। ये आने वाले 25 सालों के लिए बड़े लक्ष्य और बड़े संकल्पों का अवसर है। इन संकल्पों में यूपी बड़ी जिम्मेदारी और भागीदारी है। पीएम मोदी के इस भाषण को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से सुना है।
अगली बड़ी खबर, संसदीय समिति की बड़ी सिफारिश, कहा कोविड जैसे हालात में मजदूरों के खाते में तुरंत पैसे डाले सरकार। प्रवासी मजदूरों पर देर से जागी सरकार। ये आपको बता दें कि श्रम मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने सरकार से कोरोना के चलते लॉकडाउन जैसे हालात पैदा होने पर मजदूरों को सीधा पैसा देकर मदद करने की सिफारिश की है। संगठित और असंगठित क्षेत्र में बढ़ती बेरोजगारी पर कोरोना का प्रभाव विषय पर समिति ने अपनी रिपोर्ट मंगलवार को संसद में पेश की। समिति में रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के कुल 46.5 करोड़ मजदूरों में से करीब 42 करोड़ यानी करीब 90% हिस्सा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का है। समिति का मानना है कि अपनी संरचना और मौसमी रोजगार के चलते असंगठित क्षेत्र पर कोरोना की सबसे ज्यादा मार पड़ी है, लिहाजा इस क्षेत्र के मजदूरों को मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की मदद के लिए समिति ने लंबे समय के साथ साथ त्वरित उपाय करने की बात कही है। इसी सिलसिले में समिति ने सरकार से कोरोना जैसी विपदा के समय मजदूरों के खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर करने की सिफारिश की है। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में फिर होगा बड़ा नाटक, कैबिनेट विस्तार के साथ ही पैदा हुई बसवराज बोम्मई की मुश्किलें, बीजेपी में पनपा असंतोष। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार के बाद ऐसा लगता है कि सत्तारूढ़ भाजपा के भीतर असंतोष पनप रहा है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाने वाले नेताओं और उनके समर्थकों ने खुले तौर पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर दी है। वहीं कई जिलों को कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। आपको बता दें कि फिलहाल 13 जिला ऐसे हैं जहां पर कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। गत बीएस येदियुरप्पा की कैबिनेट में शामिल कई मंत्रियों को भी बसवराज बोम्मई के मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला है और उन्होंने भी असंतोष व्यक्त किया है। मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए शंकर ने कहा कि उन्हें आश्चर्य है कि उन्हें आश्वासन के बावजूद मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। आपको बता दें कि फिलहाल कर्नाटक में फिर से बड़ा हंगामा हो सकता है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।